अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज सभी लोगों के साथ एक यह मुश्किल होती है, जो भी इंसान जो है भजन अभ्यास और भक्ति और पूजा पाठ में बैठता है तो होता क्या है, उसकी एक परेशानी है। क्या परेशानी है कि जब भी वह पूजा पाठ में बैठता है तो उसके मन में बुरे विचार आते हैं, उसके मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं और उसके मन में ऐसे विचार परेशान करते रहते हैं, जिससे उसका ध्यान जो है पूजा पाठ भजन अभ्यास नाम सुमिरन में नहीं लग पाता। अब इसी चक्कर में जब वह ध्यान पे बैठते हैं, ध्यान पे जब भी बैठते हैं मन के अंदर बुरे विचार आते हैं, मन के अंदर गंदे विचार आते हैं और फिर उनका ध्यान नहीं लगता, तो फिर हम ध्यान से खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो क्या किया जाए, मन के अंदर के विचारों को ये समाप्त हो जाए और ये हमें परेशान न करें, मन के बेकार विचार। तो अब वक़्त के जो संत महापुरुष हैं उनके अनुसार उन्होंने यह कहा है कि इस मन के दो रूप हैं, एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। शुद्ध मन के अंदर शांति विवेक आनंद भरा हुआ है और अशुद्ध मन के अंदर जो मन है वो कामनाओं से भरा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। इसी प्रकार जो है मनुष्य जो परेशान है। और इसी तरफ जो शुद्ध मन है उसके अंदर सुख शांति और आनंद भरा हुआ है। अब जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, भजन अभ्यास सुमिरन में बैठते हैं, मन के अंदर ये बेकार के विचार जो हमें परेशान करते रहते हैं वो चलते रहते हैं। कैसे इनको हटाया जाए? वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं, जिस तरीके से एक पानी का नलका जब हम चलाते हैं तो नलका जब चालू कर देते हैं तो नलके में से शुरू में तो गंदा पानी आता है थोड़ी देर तक, फिर थोड़ी देर 1-2 मिनट के बाद जो है साफ़ पानी आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भजन अभ्यास नाम सुमिरन में बैठते हैं तो पहले हमारे मन के अंदर जो है बुरे विचार चलते हैं, मन के अंदर नाना प्रकार के विचार चलते हैं, जिससे हमारे अंदर की जो जो मैल है, मन की जो गंदगी वो साफ़ होती जाती है। फिर धीरे धीरे आप अनुभव करिएगा कि ये विचार, ये जो गंदे ये जो मन के विचार हैं जो हमें परेशान करते हैं, धीरे धीरे साफ़ होते रहेंगे। फिर नए नए विचार जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा है कि जिस माहौल में हम रहते हैं मन उसी की अवस्था को धारण कर लेता है, उसी से संबंधित हमारे मन के अंदर जो है विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। अगर आप सत्संग में जाओगे तो सत्संग में हमारे मन को और आत्मा को शांति मिलती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे मन के अंदर अच्छे विचार बनते हैं। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक कहानी से समझेंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, बहुत ही अमीर था, एक सेठ था, बहुत ही अमीर था, बहुत ही उसके पास पैसा था और अपना जीवन जो था ऐशो इशरत के सामानों में बिताता था और हमेशा जो है पैसा उसके पास बहुत था। लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी, उसके पास मन की शांति नहीं थी। उसके मन के अंदर बेफालतू के नाना प्रकार के विचार चलते थे और उन विचारों से वह परेशान हो जाता था। हर रोज़ उसके मन में यह विचार चलते थे। एक बारी क्या हुआ, वह किसी संतों महापुरुषों के चरणों में गया तो संतों महापुरुषों को उसने बताया कि हे महाराज जी, मेरे अंदर मन के अंदर ऐसे बेकार और ऐसे नाना प्रकार के विचार चलते हैं जो मुझे परेशान करते हैं, मेरी अंदर की मानसिक शांति को भंग कर दिया है, मैं क्या करूं? संतों महापुरुषों ने उनका हाथ देखा और उसका हाथ देख के कहा, उन्होंने कहा मुझे पहले अपना हाथ दिखाओ। उन्होंने उसका हाथ देखा, उसने कहा कि मुझे इलाज बताओ। संतों महापुरुषों ने जब उसका हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि हाथ देखकर अब तो तुम्हारे जीवन का जो है शेष समय ही रह गया है, आज से तुरंत 1 महीने बाद जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी, यह बात उसको जैसे ही पता चली वो चिंता में आ गया। वो व्यक्ति चिंता में आ गया तो उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारी 1 महीने के बाद मृत्यु हो जाएगी।
तो जब वह चिंता में आया, तो जब वह घर गया तो उसने ये सोचा कि संत ने मुझे बताया कि 1 महीने बाद आज से तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने जो है पूजा से संबंधित, पाठ पूजा से संबंधित, उसने कहा मेरे पास तो बहुत कम समय रह गया है, तो क्यों ना मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे जो है मैं अपने साथ जाने वाली चीज़ को एकत्रित करूं, नाम सुमरन पूजा अभ्यास भजन अभ्यास करूं। फिर ऐसे करते करते उसने 1 महीना पूरा भजन अभ्यास किया, बंदगी करी, परिवारों के जितने भी लोग थे सभी चीज़ों को सही तरीके से रखा, लोगों को समझाया कि मैं ये वो चीज़ें, सब समझाने के बाद 1 महीना बीत गया। 1 महीने के 1 दिन पहले वह संतों के पास आया, उन्हीं संत के पास आया, तो उसने बताया। संतों ने पूछा और भाई कैसे हो, तो उसने कहा कि मैंने बस अब मेरा 1 ही दिन रह गया शेष जाने को, तो मैंने सभी चीज़ें अच्छे से कर ली हैं। तो संतों ने उसे पूछा कि अब तुम ये बताओ क्या, कि इस समय में जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी मृत्यु 1 महीने के अंदर है, क्या तुम्हारे मन के अंदर वो विचार चले सारे के सारे? उसने कहा संत जी ऐसे कैसे हो सकता है, जिसके सामने मृत्यु हो तो उसके पास सामने ये मन के बेफालतू के विचारों कैसे चलेंगे, ये कैसे विचार जो मन के अंदर चलेंगे? तो सारा ध्यान तो उसका मृत्यु पर ही है। तो इसलिए बस यही संत महापुरुषों ने फरमाया कि यही चीज़ जो थी तुम्हें समझानी थी, यही चीज़ जो थी तुम्हें बतानी थी। और असल में उस इंसान की मृत्यु नहीं हुई थी, नहीं होनी थी। संतों ने सिर्फ एक तरीका उसे समझाया था, एक तरीका जानबूझ के बताया था ताकि उसका ध्यान वहाँ से हटे, और उसे यह भी समझाया कि अब हमें पता है कि मृत्यु तो हमारी निश्चित ही है, मृत्यु तो हमारी निश्चित ही है, फिर हम क्यों बेफालतू के इन विचारों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्यों इन बेफालतू के विचारों में अपना ध्यान है? जब भी हमारे मन के अंदर ये बेफालतू के नाना प्रकार के विचार है, तो हमें एक चीज़ समझनी है कि जीवन का अंत तो निश्चित है, फिर क्यों इन विचारों को करना? तो इसलिए संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि जितना हो सके भजन अभ्यास, नाम सुमिरन, आराधना हमें करना है। हमें पता है हमारे मन के अंदर नाना प्रकार के उन विचारों को हमें हटाना नहीं है, उन विचारों को हमें तोड़ना नहीं है। जितना हम उन विचारों को हटाएंगे, हम कहेंगे हमारे मन के अंदर ये विचार है, उन विचारों को हमें अनदेखा करना है। विचार आ रहे हैं तो आने देना है, अगर हम उन विचारों से जुड़ेंगे तो हमें वो दुख देंगे, उन विचारों को हमें इग्नोर करना है। थोड़े समय बाद देखिएगा धीरे धीरे करके विचार मन के वो समाप्त हो जाएंगे। जितना जितना समय बीतता जाएगा हमारे मन के अंदर जो है विचार वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, और एक समय के बाद वो विचार ही हमारे अंदर, मन के अंदर आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमारे मन के अंदर जो विचार चलते हैं उसे सच मान बैठे हैं। आज हर एक मनुष्य की यही गलती है, जो इस विचारों को सच मान बैठा है। धीरे धीरे करके जब हमारे मन के अंदर से वो विचार हट जाएंगे तो हमारा मन के अंदर शांति आएगी, आनंद आएगा। और बस एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी कोई विचार, कोई भी चीज़ हमें परेशान करे, तो ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जीवन का अंत, मौत निश्चित है, जो होनी ही होनी है। फिर क्यों अपने मन को इन चीज़ों, इन विचारों में फंसा रहे हैं? मन के अंदर भजन अभ्यास में बैठना है। मन के अंदर नाना प्रकार के विचार, बुरे विचार आ रहे हैं हमारे मन के अंदर, गंदे विचार, जो मर्जी विचार आए, हमें बैठे रहना। थोड़े समय के पश्चात ये विचार समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे हट जाएंगे और हमारे मन के अंदर शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे। जिस तरीके से नल का पानी शुरू में चलाने पर गंदा पानी आता है, थोड़े समय के पश्चात पानी साफ आने लगता है। इसी प्रकार जब हम भजन अभ्यास सुमिरन में बैठते हैं तो थोड़ी देर तक हमारे मन के अंदर ये परेशान, ये विचार जो हमारे मन के अंदर चलते थे, थोड़े समय के पश्चात जो हमारे मन के अंदर के विचार बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता।